मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 30 जून से होने वाले एसआईआर के दूसरे चरण की दी जानकारी। कहा सहयोग करें सभी स्टेक होल्डर्स। नामांकन और निविदा घोटाले में सीआईटी के रिम्स में दबिश के बाद निदेशक राजकुमार ने दिया इस्तीफा। डीके सिन्हा बनाए गए प्रभारी निदेशक। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और 4 पहिया वाहन की सीधी भिड़ंत। 7 लोगों की दर्दनाक मौत। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है मुहर्रम का त्यौहार। अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को किया जा रहा है याद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार नशे के खिलाफ मुहिम को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD 10वीं स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर श्री शाह ने कहा कि हम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई को लेकर रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोड मैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस, जो प्रमुख स्तंभ है। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। डिमांड और हार्म रिडक्शन की अभियान समाज, शिक्षा और पुनर्वसन के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने इसको आगे बढ़ाना होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए, समन्वयित बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है। ये रोड मैप एक प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को विचार कर बनाया गया है। इसमें भारत के हर नागरिक का रोल एक प्रकार से समाहित कर दिया गया है, मगर नागरिक को प्रेरित करने का काम, उसको प्रेरणा देने का काम मुझे लगता है सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों को करना पड़ेगा। तब जाकर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसआईआर के दूसरे चरण में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का काम करेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिस पर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। श्री कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में है, उनके साथ में बैठक की गई थी। आने वाला एन्यूमरेशन फेज 30 जून से 29 जुलाई तक कार्यक्रम के संबंध में विस्तार में चर्चा हुई। साथ में उनका भी सहयोग आकर्षित की गई थी ताकि वो एन्यूमरेशन फेज के समय में ही साथ में काम करने के समय कंकरेंट ऑडिट के माध्यम से पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका BLA 2 का सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची त्रुटि रहित निर्माण करने का सहयोग आग्रह किया गया था। वो भी आश्वासन दिया था। उनका सभी बूथों पर BLA 2 नियुक्ति करते हुए पूरा तरफ से सहयोग करने के लिए भी सहमति दी गई। पश्चिमी एशिया संकट के बाद एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही संकट के दौरान पूरी तरह निलंबित की गई बल्क एलपीजी आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। अब औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संकट पूर्व खपत के 50% तक बल्क एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी उत्पादन और आयातित कार्गो की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तार की दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे। नामांकन और निविदा घोटाले में सीआईडी की टीम द्वारा पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने श्री कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब रिम्स के सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर राजकुमार ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और काम करने के लिए पर्याप्त माहौल नहीं मिलने का उल्लेख किया है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में नकली नमक बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुरु नानक कॉलेज के समीप भूदा मुख्य मार्ग पर चल रही इस अवैध फैक्ट्री में गलत तरीके से नमक की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। टाटा कंपनी के अनुसंधान पदाधिकारी अंजन कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। गोपनीय तौर पर सूचना मिला था, इस हिसाब से हम लोग एसएसपी मुजफ्फरपुर साहब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब मुजफ्फरपुर, एसएसपी धनबाद साहब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, उन लोग को सूचना देकर हम लोग आए हैं। लोकल थाना प्रभारी और फोर्स ऑफिसर के साथ धनसर थाना प्रभारी और साथ में आदर्श पुलिस ऑफिसर, तो हम लोग रेड किए हैं। पर रेड करके ये देखा कि ये सब 2 नंबरी बना रहा है। रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए मशहूर कोडरमा का झुमरी तिलैया अब अपनी एक और खास पहचान से देश दुनिया में जाना जाएगा। यहाँ के मशहूर केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिला है, जिसने विभाजन का दर्द झेलकर शुरू हुई एक मिठास भरी विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। फरमाइशी गीतों की धुनों से मुस्कान बिखेरने वाला कोडरमा अब केसरिया कलाकंद के स्वाद से भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। राज्य का यह इकलौता खाद्य उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, जिससे इसकी खासियत अब दुनिया तक पहुंचेगी। कलाकंद के शौकीन विकास जैन भी मानते हैं कि यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि कोडरमा की पहचान और गौरव है। कोडरमा जिला का कलाकंद जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, उसे एक जीआई टैग मिल गया है। और मैं बता दूं कि झुमरी तिलैया कोडरमा को इस मिठाई के वजह से जाना जाता है। काफी अच्छा टेस्ट है। मेरे भाई जो अमेरिका में रहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार जो दुबई में रहते हैं, वो भी जब फोन पे चर्चा करते हैं तो कलाकंद की चर्चा करते हैं। कोडरमा आते हैं तो कलाकंद खाते हैं। कोडरमा के केसरिया कलाकंद की कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि विभाजन का दर्द झेलकर नए सिरे से जिंदगी बसाने की भी है। पाकिस्तान से आए हंसराज भाटिया और मुल्कराज भाटिया परिवार ने यहाँ इस मिठास भरी विरासत की नींव रखी थी। भाटिया परिवार के सदस्य किशोरी लाल भाटिया बताते हैं कि 60 के दशक में शुरू हुआ यह सफर आज जीआई टैग तक पहुंच चुका है। वहीं संजीव खेतान बताते हैं कि शुरुआती दिनों में कोडरमा में सिर्फ 2 दुकानों पर कलाकंद बनता था, लेकिन आज यह शहर की पहचान बन चुका है। 60 साल पहले हम लोग यहाँ आए, पाकिस्तान से जो डिवाइड हुआ उसके बाद में यहाँ के बसे हम लोग तिलैया में और मिठाई की दुकान खोली और सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब तो कलाकंद के नाम पे 10 दुकानें खुल गई हैं, लेकिन फादर का ये प्रोडक्ट है। जीआई टैगिंग हमको मिल रही है, इसका सुन के और पढ़ के बहुत खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो लालू जी को हमारे यहाँ का कलाकंद बहुत पसंद है। उनके यहाँ शादी ब्याह में भी जो है हमारे यहाँ से कलाकंद बहुत मात्रा में गया है और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सबको यहाँ का कलाकंद बहुत पसंद आता है। विभाजन की त्रासदी से जन्मी यह मिठास आज कोडरमा की पहचान बन चुकी है। जीआई टैग ने केसरिया कलाकंद को सिर्फ सम्मान नहीं दिया बल्कि कोडरमा को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार का वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर विशेष जोर है। इसी उद्देश्य के साथ साहिबगंज वन विभाग भी बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से चेक डैमों का निर्माण कर वर्षा जल संचयन के लिए प्रयासरत है। साहिबगंज जिला राजमहल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की अधिकांश भूमि पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ वर्षा जल का ठहराव संभव नहीं होता। ऐसे में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए वन प्रमंडल साहिबगंज ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 26 चेक डैमों का निर्माण कैंपा के तहत कराया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि ये चेक डैम बहुउद्देशीय महत्वों के तहत निर्मित किए गए हैं। हमने वन भूमि के किनारे निकट ऐसे जल स्रोतों का निर्माण किया है या पुनरुद्धार किया है जिनसे वनों में रह रहे जीवों को भी पानी मिले, जो भूगर्भ जल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी हो, और तीसरा वहाँ आसपास रह रहे ग्रामीणों को भी इससे पीने का पानी मिल रहा है। कैंपा के तहत बनाए गए चेक डैमों से जहां एक ओर वन्य जीवों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कई गांवों को कृषि और दैनिक कार्यों के लिए पानी मिल रहा है। इसके अलावा पौधों को समय पर पानी उपलब्ध हो रहा है और इससे भूजल स्तर पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। मूल उद्देश्य है कि हम लोग का देखिए जंगली जानवर वगैरह, ये पहाड़ी इलाका है साहिबगंज, आप जान ही रहे हैं, तो यहाँ से जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं वो आते हैं, अपना जब देखते हैं शांति है तो पानी पीते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। मंडरो प्रखंड के पोलमा में बने चेक डैम से रोजाना सैकड़ों ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वहीं वो इस पानी का उपयोग दिनचर्या में आने वाले कामों के लिए भी करते हैं। सिंचाई में भी चेक डैम के पानी का उपयोग किया जा रहा है। पोलमा, सोलबंधा समेत कई गांव के लोगों ने विभाग से अनुरोध कर इस वन क्षेत्र चेक डैम का निर्माण कराया है, जिसके उपयोग और जल की उपलब्धता से लोग खासे उत्साहित है। जानवर लोग पानी पीता है, गांव वाला कपड़ा धोता है, और बगल में ये जो खेत है यहाँ हम लोग पटवन करके धान वान रोपाई करते हैं, खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से करते हैं। यहाँ हर समय पानी रहता है और खेती है बगल में, तो इससे पानी मिल जाता है तो खेती बाड़ी होता है, और हम लोग नहाते हैं पे। हम लोग का डैम जो बना है कि क्या बोलते हैं, कपड़ा उपड़ा खींचने के लिए हम लोग को पूरा व्यवस्था हुआ है। इधर गाय माल आता है, पानी उन्हें पी के जाता है यहाँ से। वन विभाग साहिबगंज की ओर से बनाए गए इन चेक डैमों से जीव जंतु को पानी, स्थानीय लोगों को खेती में मदद और ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार होगा। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय में कल रिम्स के लिए अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को रिम्स के 4 दीवारी निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। अदालत ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को जमीन की बाउंड्री कराने के लिए तत्काल पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलौंग के पास कल देर रात एक ट्रक और 4 पहिया वाहन के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पहले रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 4 पहिया वाहन पर सवार सभी युवक ताशा पार्टी के सदस्य थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से आवागमन शुरू कराया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुट गई है। हादसा हुआ उसमें 7 लोग यहाँ आए थे, जिसमें एक काफी क्रिटिकल थे। 8 लोग आए थे, जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए, और 7 ब्रॉड डेड से 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और अवैध तस्करी रोकथाम दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और गैर कानूनी तस्करी से होने वाले गंभीर खतरों के बारे में समाज को जागरूक करना है। स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है,
हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सिमडेगा जिले में नशा मुक्ति अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से लगने वाले पारंपरिक हाट बाजारों में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जागरूकता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों से आई तस्वीरें इस बात का साक्षात प्रमाण है कि कला के माध्यम से दिए जा रहे सामाजिक संदेशों को स्थानीय ग्रामीण न केवल ध्यान से सुन रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे हैं। जिले के केरसाई प्रखंड के हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम को देखने पहुंचे स्थानीय ग्रामीण ने जिला प्रशासन की इस अनूठी पहल की जमकर सराहना की। विशेषकर आज के डेट में देखल जाए तो नशा से हमार आदमी दिनों दिन मतलब डूबते जाते हैं और शिक्षा के भिलाई देते हैं, परिवार से तू मामा हो करके परिवार तोड़ी देते हैं, तो ये सब गलत होते। तो आज के डेट में हमारे दादा मन बतालें, हमरे के बहुत ही अच्छा लगलक और ये बात के हमरे के सुन करके सकार भी करे है, अमल भी करे है और परिवार से शाम के जाए करके बात के रखे भी है कि नशा से संबंधित का होते नहीं होते। इस जन जागरूकता अभियान में अपनी कला के माध्यम से समाज को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदि कला मंच के ग्रुप लीडर बनफूल नायक ने अपने विचार साझा किए। बनफूल नायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की पारंपरिक और क्षेत्रीय भाषा में की जा रही प्रस्तुतियों का स्थानीय महिला, पुरुषों और युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है, इसीलिए युवाओं को विशेषकर प्रेरित किया जा रहा है कि वे निषिद्ध मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, भांग, इंजेक्शन जैसे जानलेवा निषिद्ध मादक पदार्थ से दूर रहे और अपने जिंदगी को सुरक्षित रखें। ग्रामीण स्तर पर चल रहे इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समानांतर जिला मुख्यालय स्तर पर भी प्रशासनिक तैयारियां बेहद मुस्तैद नजर आ रही है।
इस कड़ी में सिमडेगा के समाहरणालय परिसर से उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर विशेष नशा मुक्ति जागरूकता रथों को रवाना किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी वाहन से जन जन तक नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है। पलामू उपायुक्त ने बाल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर सशक्तिकरण विषयों पर यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ झारखंड और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान बच्चों एवं किशोरों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया। रामगढ़ में जिला प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्नत बागवानी व उत्कृष्ट पैदावार करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। कोडरमा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में सुगम एवं सुरक्षित वाहन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण करने, अवैध पार्किंग सहित सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने गोलमुरी सह जुगसलाई एवं पोटका प्रखंड अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने प्रशासनिक कार्यों, राजस्व मामलों तथा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन, दाखिल खारिज, भूमि संबंधी मामलों की जांच एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने आज बिरसा कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रथ जिले के सभी पंचायतों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और योजनाओं की जानकारी देगा। गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पर्यटन स्थलों के श्रेणी उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। सभी स्वीकृत प्रस्तावों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। झारखंड समेत देश भर में आज मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इसकी 10वीं तारीख यानी आशुरा विशेष महत्व रखती है। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसकी 10वीं तारीख यानी आशुरा विशेष महत्व रखती है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत सहित कई देशों में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है और लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य, त्याग और मानवता के मूल्य को याद करने का भी संदेश देता है। इस अवसर पर देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस जुलूस मार्गों पर निगरानी रखे हुए है ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मुहर्रम का त्यौहार अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। रांची के मौलाना सैयद तहजीबुल हसन रिजवी ने कहा कि यह त्यौहार इंसानियत का पैगाम देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रांची का ऐतिहासिक करबला आकर्षक रूप से सजा है। यहां लगने वाले पारंपरिक मेले में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं धार्मिक विद्वानों का कहना है कि मुहर्रम इंसानियत, सत्य और बलिदान का संदेश देने वाला पर्व है। इमाम हुसैन ने जो अपना बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, वो किसी धर्म या मजहब को बचाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए। और 3 दिन के भूखे प्यासे 72 साथियों के साथ जो है
को शहीद कर दिया गया और उनकी शहादत आज पूरे आलम इस्लाम में मनाई जा रही है। और मुहर्रम तो यूँ तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ जहाँ भी मुसलमान पाए जाते हैं वो किसी न किसी अक़ीदत के तहत मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम त्याग, बलिदान और इंसानियत की मिसाल माना जाता है। इसी महीने करबला की उस ऐतिहासिक घटना को याद किया जाता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के खिलाफ अपनी शहादत दी। आज भी दुनिया भर में उनके बलिदान को इंसाफ, सच्चाई और मानवता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। मुहर्रम जो है वो अनोखा है। यहाँ पे जो मुहर्रम मनाते हैं, इमाम हुसैन को जो याद करते हैं, यहाँ पे धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनको देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जो है इमाम हुसैन को याद करते हैं। इमाम हुसैन का रास्ता सच्चाई का रास्ता था, हक़ का रास्ता था और ये बताना चाहते थे कि देखो मज़हब के तई वफ़ादार बाद में बनना, इंसानियत के तई वफ़ादार पहले बनना। रांची के करबला में जहां एक ओर धार्मिक आस्था का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मेले की रौनक भी लोगों को आकर्षित कर रही है। मुहर्रम का यह पर्व इंसानियत, भाईचारे और सत्य के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। डीडी झारखंड के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुहर्रम के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 3000 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। शहर में सुरक्षा, शांति और भाईचारा स्थापित रहे, इसे लेकर पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों ने कल फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो तैयारी है उसके संबंध में यह कहना है कि जो भी महत्वपूर्ण स्थल है, जो भी महत्वपूर्ण मार्ग है उसको चिन्हित किया गया है और महत्वपूर्ण जगहों पे स्टैटिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही चलायमान बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो महत्वपूर्ण पुलिस है उसके साथ वो चलायमान रहेगी। और प्रशासन लोगों से अपील करती है कि वो पर्व को अच्छे से मनाएं। इसके साथ ही वैसे असामाजिक तत्व जो मन में किसी प्रकार का या ध्यान रख रहे हैं कि वो पर्व में या जो जुलूस है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की सोच रहे हैं, तो उनको सख्त चेतावनी दी जा रही है कि इस तरीके का कोई भी क्रियाकलाप वो न करें। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 1 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान पाकुड़ में सर्वाधिक 27.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र ने तत्कालीन पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में गढ़वा, गोड्डा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची और साहिबगंज में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों, गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की,
सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। अब बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 30 जून से होने वाले एसआईआर के दूसरे चरण की दी जानकारी, कहा सहयोग करें सभी स्टेक होल्डर्स। नामांकन और निविदा घोटाले में सीआईटी के रिम्स में दबिश के बाद निदेशक राजकुमार ने दिया इस्तीफा, डीके सिन्हा बनाए गए प्रभारी निदेशक। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और 4 पहिया वाहन की सीधी भिड़ंत, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है मुहर्रम का त्यौहार। अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को किया जा रहा है याद।